बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। दिल्ली एनसीआर सहित देश के बाकी हिस्सों में मानसून पहुंच चुका है और हिमाचल से लेकर केरल और उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक झमाझम बरसात हो रही है। 4 जुलाई तक उत्तर पश्चिम, मध्य पूर्व और पूर्वोत्तर भारत तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। शनिवार को दोपहर बाद जमकर बारिश हुई और दिल्ली समेत पूरा एनसीआर तरबतर हो गया। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन जगह जगह जलभराव से मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। कोलकाता के साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में एक छात्रा से कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है, जहां विपक्षी भाजपा इस मुद्दे पर टीएमसी को घेरने में लगी है। वहीं सत्ताधारी पार्टी के नेता एक के बाद एक विवादित बयान देकर भाजपा को और मौके दे रहे हैं। अब कल्याण बनर्जी के बाद टीएमसी के एक और नेता ने विवादित बयान देकर आग में घी डालने का काम किया है। टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने मामले में संवेदनहीन बयान देते हुए सामूहिक दुष्कर्म के लिए छात्रा को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। मित्रा ने कहा कि विधि छात्रा घटनास्थल पर क्यों गई। पश्चिम बंगाल इकाई प्रमुख सुकांत मजुमदार के नेतृत्व में शनिवार को निकाली जा रही एक विरोध रैली को कोलकाता पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने मजुमदार समेत पार्टी के कई नेताओं को हिरासत में लिया है। यह रैली विधि कॉलेज की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के विरोध में निकाली जा रही थी। भाजपा ने गरियाहाट चौराहे से कस्बा इलाके में साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज तक 3 किलोमीटर का विरोध मार्च निकालने की योजना बनाई थी। पुलिस ने मजुमदार समेत भाजपा नेताओं को हिरासत में लिया है। मजुमदार ने जमानत बॉन्ड पर हस्ताक्षर नहीं करने पूरी रात लॉकअप में बिताने का फैसला लिया है। रामलला का भव्य मंदिर न केवल आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है, बल्कि है आधुनिक तकनीक और सनातन आस्था के विलक्षण संगम का भी प्रतीक बन रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर अब दुनिया का पहला ऐसा मंदिर बन गया है जिसमें संरचना की मजबूती के लिए टाइटेनियम जैसी उच्च धातु का उपयोग किया गया है। मंदिर में टाइटेनियम से बनी 32 जालियां लगाई जा रही हैं। प्रयोग के तौर पर शनिवार को एक जाली लगाई गई, जिसे ट्रस्ट ने हरी झंडी प्रदान कर दी है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि पूरे देश में राम मंदिर पहला ऐसा मंदिर है जहां टाइटेनियम धातु का प्रयोग हो रहा है। टाइटेनियम का जीवन 1000 वर्ष से भी ज्यादा होता है। अरबपति निवेशक वॉरेन बफेट ने शुक्रवार को अब तक का सबसे बड़ा सालाना दान किया है। इसके तहत उन्होंने $6 अरब यानी कि 51,300 करोड़ रुपए मूल्य के बर्कशायर हैथवे शेयर 5 चैरिटी संस्थाओं को दान किए हैं। इनमें सबसे अधिक दान पाने वालों में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और उनके परिवार के चलाए जाने वाले 4 फाउंडेशन भी शामिल है। हालांकि बफेट ने पहले ही साफ कर दिया है कि उनकी मौत के बाद गेट्स फाउंडेशन को दान समाप्त हो जाएगा। आरएसएस को लेकर शशि थरूर ने कहा कि वो काफी आगे बढ़ चुका है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के ट्वीट पर कि आरएसएस बीजेपी संविधान के बजाय मनुस्मृति चाहते हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से राहुल गांधी इस तथ्य का उल्लेख कर रहे हैं कि संविधान को अपनाने के समय यह आलोचना व्यक्त की गई थी। गोलकर ने अन्य लोगों के साथ कहा था कि संविधान की सबसे बड़ी खामियों में से यह एक है, इसमें मनुस्मृति का कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आरएसएस खुद उन दिनों से आगे बढ़ चुका है, इसलिए एक ऐतिहासिक बयान के रूप में यह सटीक है, चाहे यह आज की उनकी भावनाओं का प्रतिबिंब हो। आरएसएस को इसका उत्तर देने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में होना चाहिए। राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि अशोक गहलोत को डर है कि कांग्रेस सचिन पायलट को ज्यादा महत्व दे रही है और राजनीति में सक्रिय रहने और नेतृत्व को खुश करने के लिए वे कुछ भी बोल देते हैं। हमारी सरकार ठीक से काम कर रही है। बीजेपी नेता ने कहा कि अस्थिर सरकारें कांग्रेस की होती हैं, बीजेपी की नहीं। वे आपातकाल समय का समर्थन कर रहे हैं, जो चौंकाने वाला और चिंताजनक है। वे जबर नसबंदी का समर्थन करते हैं, इसके बजाय नागरिक संहिता लागू करें। उनकी तुष्टीकरण की राजनीति जनता को पसंद नहीं आ रही है। मन की बात के 123वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई मुद्दों को देशवासियों के सामने रखा। पीएम मोदी ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है। यह हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की सफलता है। जल जीवन मिशन ने इसमें योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कहा है कि 64% से अधिक भारतीय आबादी को किसी न किसी रूप में सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। 95 करोड़ से अधिक भारतीय अब किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। 2015 में सरकार योजनाएं 25 करोड़ से भी कम लोगों तक पहुंची हैं।
ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा के दौरान श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ मचने से बड़ा हादसा हुआ है। इस भगदड़ में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है और 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ओडिशा के पुरी में रविवार तड़के रथ यात्रा के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो जाने से कम 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। पुरी के जिला कलेक्टर सिद्धार्थ एस सोयन ने बताया कि यह घटना सुबह 4 बजे हुई है, जब सैकड़ों श्रद्धालु मंदिर के पास एकत्र हुए थे। उन्होंने बताया कि घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 6 लोगों की हालत गंभीर है। सीनेट रिपब्लिकन ने राष्ट्रपति ट्रंप के कर और व्यय विधेयकों को आंतरिक असंतोष और एकीकृत डेमोक्रेटिक विरोध का सामना करते हुए बहुत कम अंतर से आगे बढ़ाया। ट्रंप युग के कर कटौती को अस्थायी बनाने और राष्ट्रीय सुरक्षा निधि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस विधेयक में मेडिकेड और खाद्य टिकटों में विवादास्पद कटौती शामिल है। एलन मस्क ने पैकेज की आलोचना की, जबकि व्हाइट हाउस ने जुलाई 4 की समय सीमा से पहले इसके पारित होने का पुरजोर समर्थन किया। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।